मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विपिन दादा। जय जय माँ माँ भवानी, जय माँ भवानी। भवानी। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी गुरुजन हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बड़े भाई हैं, दादा हैं, चाहे वो दीप नारायण पांडे जी हों, लखविंदर सर हैं, हमारे हमारे होस्ट हैं योगेश जी और विनय जी। इसके अलावा संजय भैया, रश्मिता दीदी, सुधा कि आप लोग इस मंच पे आते हैं, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे प्यार आभार देते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, टेक्निकल तो हमारे अमूल्य सर कवर कर ही लेते हैं, और कल उन्होंने देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। हालांकि मैंने भी इस पे कई बार कोशिश की नोटिस करने की, लेकिन कल उन्होंने तो पूरा ही मतलब एक एक दिन का एक एक टाइम से आपको दिखा दिया। देखिए, कंपनी जैसे बोलते हैं ना, कंपनी इशारा करती है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंपनी हमेशा टीएफटी के लिए इशारा ही करेगी आपको। और जो ट्रेजर फंड है, जो उनका प्रोजेक्ट है, उसमें वो खुलेआम भी बोल सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बार बार हम लोग करेंगे, उसमें उसे इशारा करेंगे। उसने पहले दिन से इशारा किया था कि ट्यूसडे को होल्ड करना है। तो सर ने जो इशारा किया, सर का क्या है, सर कुछ क्लियर नहीं कहते, मैं तो क्लियर कहता हूँ कि सर ने उसमें आपको क्लियर बताया है कि कंपनी ने बार बार बोला है, बार बार कहा है। आखिरी टाइम पे तो कंपनी ने सिर्फ इतना कहा है कि वी आर कमिंग सून, इसके अलावा कुछ बोला ही नहीं। अगर इसके अलावा वो एक शब्द दो शब्द बोलती तो हमको ये लग सकता था कि हाँ भाई चलो, वो कंपनी मेन मुद्दे की बात नहीं कर रही, इधर उधर की बात कर रही। लेकिन उसमें तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। कंपनी ने सीधे सीधे आपको बोला कि ट्यूसडे होल्ड करना है, और ये कई जगह बोला, एक जगह नहीं बोला, कई जगह बोला है। इवन जहां पे उनको आपको एक्सचेंज करके या जो भी करके स्वैप करके आपको सेल आउट करना था, वहां पे भी कंपनी ने क्लियर क्लियर लिखा है कि अंदर का रेट इतना हो गया है, आप इसको स्वैप कर सकते हैं, आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। और विड्रॉल कंपनी ने उस टाइम पे दिया था। एक बात उसमें सर ने ये भी बताई थी कि ये बात भी सही है कि अगर कंपनी को वो करना होगा, मतलब मार्केट में स्टेबल होना होगा, तो हो सकता है कंपनी उससे पहले आपको बहुत नॉमिनल विड्रॉल दे, और जहां तक खबर आ रही है तो आपको विड्रॉल भी मिलेगा, चाहे ब्लॉकचेन की लॉन्चिंग से पहले, जिससे कि होल्डर्स हमारे बढ़ सकें, उनकी परचेजिंग बढ़ सके, और कॉइन का जो ग्राफ है वो ऊपर जा सके। तो ये सब चीजें होती हैं। टेक्निकली कंपनी देखिए जो भी काम कर रही है, वो अगर देखा जाए तो कॉइन को ना बीएनबी 2 दिन में टोकन से कॉइन बन गया था, ना टीआरएक्स टोकन से कॉइन इतनी जल्दी बन गया था। सबको समय लगा था। यहाँ तो अभी 4 या 5 महीने ही हुए हैं टोकन को, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में तो ये तो चलो टीएफटी है, इसका तो हमने बैकएंड देख लिया है। अगर कोई कॉइन केवल बैकएंड भी अच्छा ना और नेम से हाइप ले रहा हो, तो बहुत लोग उसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं मार्केट में, क्योंकि उनको पता होता था कि कोई बड़ा व्यक्ति अगर इसमें हाइप देगा तो उसी समय हम पैसा निकाल के चले जाएंगे। एक बात हम लोग और बोलते हैं कि हमेशा कॉइन में ध्यान देना चाहिए कि ये टॉप 10 होल्डर, टॉप 20 होल्डर में हम लोग उलझे रहते हैं। देखिए, कोई, मेरा मानना ये है कि जब आपने उसको खरीदना ही है, तो कोई ना कभी तो टॉप 10 में आएगा ही आएगा। मैक्सिमम परचेजिंग उनके पास में होगी ही होगी। आपको बस इतना ध्यान देना है कि कब आपको एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है, क्योंकि जो टॉप 10 होल्डर हैं वो भी एंट्री करेंगे और वो भी एग्जिट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो बैठे रहेंगे। बस आपको इतना सीखना है कि हमें उनकी चाल से चाल बनानी है। जिस समय वो एंट्री करें उसके आसपास में आप भी एंट्री कीजिए, जिस समय वो एग्जिट करने की सोचें। और इसी को कहते हैं ग्राफ को पढ़ना, कॉइन की चाल को समझना। और यही सब पढ़ाई ये लोग करते हैं, और यही पढ़ाई करके ही अपने अंदाजे से वहां से मार्केट से पैसा निकालते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, जो लोग ये बोल रहे हैं उनकी बात से मैं ये जरूर सहमत करता हूँ कि जब कोई नया कॉइन लॉन्च होता है, तो उस कॉइन के लॉन्च होते ही हमको जरूर ये देखना पड़ता है कि मैक्सिमम होल्डिंग किसके पास में है। क्योंकि जितना स्कैमर्स कॉइन आता है वो सबसे पहले होल्डिंग मैक्सिमम अपने हाथ में रखता है। लेकिन केवल यही देख लेने से नहीं होता है। इसके अलावा कई चीजें देखी जाती है जो कि अमूल्य सर ने दिखाई हैं आपको। उस पर भी ध्यान देना होता है कि ये कौन कौन से एड्रेस हैं, कहाँ कहाँ से लगे हुए हैं, और कैसे कैसे इनकी फंडिंग हो रही है, कैसे कैसे इसमें से एग्जिट हो रहा है, और कैसे कैसे इसमें एंट्री बन रही है। बहुत चीजें देखनी होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ ना देख सकें तो कम से कम नए कॉइन में ये जरूर वेट करें, आप जरूर ध्यान दें थोड़ा सा, और ज्यादा फंड ना लगाएं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको कोई नया कॉइन मार्केट में मिलता है और लगता है इसका बैकएंड अच्छा है, तो वहां पे आप 500 रुपीज से भी एंट्री कर सकते हैं, और ऐसे ही एंट्री करनी चाहिए।
चलिए कोई बात नहीं, जो दूसरा कॉइन है उसकी बाद में बात करते हैं। तो देखिए टीएफटी पे तो आपको भरोसा जताना पड़ेगा और आप लोग लगे रहिए। ज़्यादा मेरे पास आज कुछ कहने को है नहीं और मोटिवेशन देना मुझे आता नहीं, क्योंकि मैं मोटिवेट तो कर ही नहीं पाता हूँ बिल्कुल। या तो जवाब दे लेता हूँ या फिर जो अमूल्य सर सिखाते हैं या जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो बता लेता हूँ। और क्योंकि अपने पास तो खजाना खाली हो चुका, जो बताना था वो बता दिया। इवन अब तो अमूल्य सर ने वो जिम्मेदारी भी संभाल ली है कि जो ट्रेजर एनएफटी कह रहा है वो भी आपको अब समझाने लगे हैं। पहले ये होता था कि वो टीएफटी के बारे में बता देते थे, मैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में बता देता था। लेकिन अमूल्य सर ने वो भी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली, आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पे कंपनी ने क्या क्या कहा था, क्या क्या नहीं कहा था। कंपनी ने कदम कदम पे बताया था। हाँ, अभी ज़रूर नहीं बता रही, अभी ज़रूर साइलेंट है मार्केट में। अब क्यों है, क्या है, ये भी आपको पिक्चर आज से आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा 8 दिन, 10 दिन जो भी लग रहे हैं, इन दिनों में वो पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी। और कॉइन के लिए मैं बोल दूँ कि कॉइन बिल्कुल तैयारी में है और बिल्कुल एंड समय में है और बिल्कुल लास्ट में है। ये कभी भी आप सोओगे और कभी भी आप उठोगे ना, तो इसकी चाल बदल चुकी होगी और बहुत जल्द ही आपके सामने खुशखबरी भी आने वाली है और आएगी। मुझे भी लग रहा है ऐसा, क्योंकि अब आ गया। क्योंकि सब्र का भी एक पैमाना होता है ना सर। अब सब्र का पैमाना बिल्कुल एंड पे चल रहा है। कुछ भी और उसके लिए थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा मार्केट में, क्योंकि कंपनी के अगर आप व्हाइट पेपर को देखेंगे तो कंपनी उस व्हाइट पेपर में यही बोल रही है कि हम दिसंबर तक ग्लोबल एक्सचेंजेस पे लॉन्च हो जाएंगे। तो अगर दिसंबर तक ग्लोबल एक्सचेंजेस पे लॉन्च होंगे तो उससे पहले इनका टेस्ट नेट है, मेन नेट है और भी कई सारे काम है। देखिए क्रॉस चैन ब्रिज में आपको अमूल्य सर ने दिखाई दिया कि वहां पर वो एंट्री कर ही रहे हैं। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा। अच्छा हाँ, एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि जो ये फीस कट रही है जो टीएफटी में ही कटती है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए इसका कई कई कॉन्टैक्ट एड्रेस में बहुत सारे मतलब होते हैं। कई लोग इस फीस को काटते हैं और बर्निंग मैकेनिज्म में डाल देते हैं, यानी बर्न कर देते हैं। उसको बर्न करने से क्या होता है कि कॉइन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में और रेट को इंक्रीज करने में थोड़ा सा फायदा मिलता है। और जितनी वो मिनिमल फीस लेते हैं उसको वो जाके बर्न एड्रेस में डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो वहां से वो फीस डिडक्ट करते हैं, वो सिस्टम फीस लेके आपसे और अपने ही सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और उसको अपने सिस्टम को ही मतलब स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहां के लिए वो एज ए फीस रख लेते हैं। तीसरा क्या होता है, जब अपने आप फीस ली जाती है तो वही फीस लेके उसी में थोड़ा बहुत जो भी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं उसमें किसी को देने के लिए या एयर ड्रॉप वगैरह जो में और उसे प्रमोट करने के लिए उसके लिए भी रख लेते हैं। तो कई सारे होते हैं मैकेनिज्म और कई सारी चीजों के लिए रखते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि न्यू कॉइन मार्केट में होता है, तो न्यू कॉइन में जो सिस्टम जहां से स्वैपिंग दे रहा है वो उस सिस्टम के जरिए स्वयं के लिए ही ले लेता है। मतलब जो आपकी ट्रांजैक्शन फीस है वो तो ले ही ली और साथ में क्या करते हैं कि जो कॉइन आपका जा रहा है उसमें से भी वो जो सिस्टम आपको सुविधा प्रोवाइड कर रहा है वो उस कॉइन के जरिए भी थोड़ी बहुत फीस लेता है। तो ऐसे कई सारे आंकड़े होते हैं। हमने अपना कॉन्टेक्ट एड्रेस भी देखा था, थोड़ा सा चेक किया था। तो बर्निंग मैकेनिज्म शायद है नहीं, अगर होगी तो पार्शियल बर्निंग मैकेनिज्म होगी। मैक्सिमम जो है वो अपने जो हम लोग जो यहाँ पे जो बनाए हुए हैं ना ट्रेजर फंड का ऐप, तो ये जो फीस यहाँ से डिडक्ट होके आ रही है ये शायद इसी मैकेनिज्म में यूज होगी आप लोगों को देने के लिए, आप लोगों को फंड देने के लिए। इसीलिए वहां से वो फीस डिडक्ट होना शुरू हुई है। और जो नॉर्मल चेंज जो फीस होती है चैन की फीस वो भी डिडक्ट होगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं डिडक्ट होगी। वो कभी कभी सिस्टम क्या करता है कि वो उतना कॉइन ले लेता है और उसको एज ए फीस में यूज कर लेता, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। ये सवाल आया था मेरे पास में, तो हर कॉन्टेक्ट एड्रेस का अलग अलग होता है। कुछ लोग बर्निंग मैकेनिज्म में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपने सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग अपने लिए एज ए फीस अपने मतलब वही है ईयर ड्रॉप या कुछ भी प्रमोशनल मटेरियल के लिए उसके लिए रखते हैं। कुछ लोग हाफ हाफ बर्निंग मैकेनिज्म भी करते हैं कि आधा बर्न कर देंगे, आधा अपने सिस्टम को मैनेज करने के लिए रखेंगे। तो वो उसी मैकेनिज्म में अभी अपने वाले में जहां तक मैंने देखा था, जितना देख पाया उसमें बर्निंग मैकेनिज्म नहीं है। तो हो सकता है वो हमारे सिस्टम के जरिए हम ही लोगों के लिए इस्तेमाल करें। तो इस सवाल का भी जवाब हो गया। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय हो रहा है, सबको भी ऑफिस जाना है, आज मैं भी निकल रहा हूँ। तो सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। आप लोग बस हौसला बनाए रखिए और मजबूत बने बने रहिए। कुछ नहीं होने जा रहा है, आपका कॉइन आपको बढ़ के देगा। और ये बात पक्की है कि जब आप इन्वेस्टिंग की मार्केट में आते हैं तो होल्डिंग को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा, आपको दिमागी रूप से मजबूत होना पड़ेगा। आपको सब लोग वादा दिखाएंगे,
आपको सब हो सकता है ये लालच दें, बहुत सारे कॉइन मार्केट में जो ये बोलेंगे कि 1 महीने में आपका पैसा इतना हो जाएगा, 3 महीने में ये कॉइन ऐसा कर देगा, 4 महीने में वो कॉइन ऐसा कर देगा। लेकिन आपके दिमाग में इतनी पावर होनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, अगर 1 महीने नहीं होल्डिंग हुई तो हम 3 महीने कर लेंगे। अगर 3 महीने नहीं, अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो, अगर खराब प्रोजेक्ट है तो आप जिंदगी भर रखे रहो तो वो डाउन ही जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई देख लिया कि अच्छा प्रोजेक्ट मार्केट में है और कोई वादा कर रहा है कि इस महीने हम उसको 50 रुपए तक का ले जाए, नहीं गया, तो आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बुक करते रहिए, क्योंकि नुकसान में भी फायदा होता है। ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कोई बात नहीं, टाइम लेता हूँ। नुकसान में भी फायदा होता है। कैसे फायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक कॉइन खरीदा, मान लीजिए 1 रुपए में, और खरीदा भी था 1 रुपए में। 1 रुपए में कॉइन खरीदा और वो डाउन होकर रह गया 25 पैसे। 25 पैसे भी नहीं रह गया, तो वो रह गया तो 20 पैसे ही। अब 20 पैसे, तो अब फायदा कैसे होगा, सवाल ये था। तो कुछ नहीं था, मैं देखता था कि कॉइन किसी किसी दिन फ्लक्चुएट बहुत करता था। वैसे नॉर्मल पड़ा हुआ है तो 20, 21, 22 ऐसे रहता था। किसी दिन वो 20 से 25 होता था, फिर 20 होता था। बस उसी दिन में बैठ जाता था सिस्टम में। 20 पे खरीदा, 25 पे बेचा। उसके बाद में उस समय 1% का ये चक्कर भी नहीं था जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और जिस दिन मार्केट डाउन होती थी मैं उसको बिंदास बेच देता था, क्योंकि मैंने तो सोच ही लिया था वो बढ़ती थी। क्योंकि मैंने तो सोच ही लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा, नुकसान तो है ही, क्योंकि ये कॉइन वैसे भी मुझे बेचना ही है, इतना डाउन चला गया। तो जिस दिन मार्केट बढ़ती थी या लगता था इस यहाँ से बढ़ेगा, बस वहां पे बैठे नजर गड़ाए बैठे रहता था, बेच देता था। और जैसे स्लो होती थी मैं उसी उसी कॉइन को दोबारा बढ़ा के खरीद लेता था। ऐसे करते करते, क्योंकि रेट बहुत डाउन था, ऐसे करते करते मैंने लाखों कॉइन उसके खरीद लिए। और वो जब लाखों कॉइन का टोटल हुआ तो वो मेरे प्रॉफिट वाले रेट से ऊपर निकल गया था। लेकिन इसमें क्या था, इस प्रोसेस में लग गया साल 1.5 साल, लेकिन वो साइड में पड़ा हुआ था। अपना जो अलग कॉइन थे उनसे मैं ट्रेडिंग करता रहा। जो अपना डेली का पैसा निकालता था या मंथली, वो अपना निकालता रहा। इस वाले कॉइन को धीरे धीरे बढ़ाता रहा। और यकीन मानिए वो कॉइन आज भी है मेरे पास में। और आज भी मैं उससे ट्रेडिंग करके जो भी अपना मैनेज करना होता मैं कर लेता हूँ। सोचिए कब का कॉइन लिया था, आज से 3-4 साल पहले। और 3-4 साल से मैं उसका थोड़ा अमाउंट आज भी डाले हूँ, और वो आज भी नुकसान में है। लेकिन मैं उस नुकसान से भी रोज कुछ ना कुछ, अब मतलब रोज से मतलब जब मौका मिलता है, क्योंकि अब तो मौका ही नहीं मिलता बैठने का, लेकिन जब मौका मिलता है तो उस नुकसान वाले कॉइन से भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट, हम कहते हैं 100 रुपया निकलता है, 200 रुपया निकलता है, कॉइन बढ़ता है, उतना प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। जो मुझे नुकसान, जिसको लिए अगर आप बात करेंगे कि वो नुकसान वाला कॉइन था, वो भी आज मुझे प्रॉफिट दे के जा रहा है। और आज तक उसने अभी 1 रुपए का रेट टच नहीं किया है, वो बहुत डाउन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉफिट दे रहा है। तो ये भी मार्केट का तरीका है, नुकसान से भी फायदा कमाया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू सर।